ओम शांति। 4 फरवरी 2025 के ईश्वरीय महावाक्य पहले सुनते हैं पूरी मुरली से मुख्य पॉइंट। आज बाबा ने कहा, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं जिससे तुमको शक्ति मिलती है, तुम बच्चों को भी वह ज्ञान दूसरों को बांटना है ताकि वे भी विकारों से मुक्त होकर सुखधाम जा सकें। आगे बाबा ने बोला, बाप ने शांति धाम और बैकुंठ मतलब सतयुग का रास्ता बताया है। वह रास्ता सिर्फ ब्राह्मण बच्चों को ही पता है और कोई इसे जानता नहीं है। आगे बाबा ने बोला, बाप कहते हैं अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ जागो और पावन बनो। विकारों को त्यागने से ही शांति और सुखधाम प्राप्त होगा। आगे बाबा ने बोला, मनुष्य और देवता भगवान नहीं होते हैं क्योंकि उनका साकार रूप होता है। परम पिता परमात्मा शिव निराकार है और ज्ञान का सागर है। रचयिता और रचना का यह ज्ञान मनुष्यों के पास नहीं है, इसे देने के लिए बाप ही आते हैं। आगे बाबा ने बोला, यह दुनिया अभी रावण राज्य है, इसमें कोई भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती है। सतयुग में ही सभी आत्माएं पावन होती हैं। आगे बाबा ने बोला, योग बल से ही विकर्म विनाश होंगे और आत्मा पवित्र बनेगी। बाप की याद ही सच्ची शक्ति है जो आत्मा को मुक्त कर सकती है। आगे बाबा ने बोला, पुराना कलयुग खत्म हो रहा है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, अब आँख खोलो, नई दुनिया आती है। नई दुनिया को स्वर्ग सतयुग कहा जाता है। यह है नया रास्ता। यह घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई जानते ही नहीं है। आगे बाबा ने कहा, इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए। पवित्र बन सुखधाम में चले जाएंगे। आगे बाबा ने बोला, 5 विकारों में नंबर 1 है काम, उसको छोड़ पवित्र बनो। आगे बाबा ने बोला, जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सदगति होती है, बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम में। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं हैं, उनको ही सदगति मिली हुई है, बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। आगे बाबा ने बोला, तुम बच्चे जानते हो मम्मा बाबा ही या लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है नहीं, यह शरीर सब पतित हैं। सतयुग में शरीर भी पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ विलायत में भल गोरे मनुष्य हैं परंतु उनको देवता थोड़े ही कहेंगे। आगे बोला बाबा ने, भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते हैं। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग, इसमें जीवघात करने की दरकार नहीं। आगे बाबा ने बोला, आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। सतयुग में आयु बड़ी होती है, दुख की बात नहीं। आगे बाबा ने बोला, तुम बच्चों को इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डालना है। हम आत्मा हैं, अब हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे, नई खाल लेंगे, यह अभ्यास डालो। आगे बोला बाबा ने, तुम पूज्य ही पुजारी बनते हो, कला कम हो जाती है, आयु भी कम हो जाती है, क्योंकि भोगी बन जाते हो, वहाँ है योगी। आगे बोला बाबा ने, श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाप के साथ योग लगा रही है। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है। सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहाँ तो प्रिंस बनती है। आगे बोला बाबा ने, तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए जो सिवाय बाप के और कोई शरीर याद ना रहे, शरीर से और पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाए। सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में हैं परंतु घर बार से ममत्व मिटा देते हैं। ब्रह्म को ईश्वर समझ उनसे योग लगाते हैं। आगे बोला बाबा ने, बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए, ज्ञान तो बड़ा सहज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाप कहते किसकी भी देह याद ना आए, यह है भूतों की याद, भूत पूजा। मैं तो अशरीरी हूँ, तुमको याद करना है मुझे। इन आँखों से
देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो, बाप के डायरेक्शन पर चलो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। अब सुनते हैं सार, धारणा और वरदान। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सद्गति हो जाएगी। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा रास्ता, नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? उत्तर है, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो, शांति धाम हम आत्माओं का घर है, स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आँख खोलो, पावन बनो, पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। आज का गीत, जाग सजनिया जाग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी भी देह को याद नहीं करना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। वरदान है, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। स्पष्टीकरण, इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ देवताओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। स्लोगन, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। अव्यक्त इशारा है आज का। इसकी हेडिंग है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। ओम शांति।